राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों लड्डू गोपाल जी को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है, क्यों भगवान जी ने ये अपना बाल स्वरूप धारण किया। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी कथा है। एक बार ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। कुंभन दास जी का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास जी हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान जी की पूजा अर्चना, उनकी सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया, ये सोचकर कि फिर वो भगवान जी की सेवा कैसे कर पाएंगे। लेकिन फिर कुछ सोच विचार कर बाद में उन्होंने कथा करने जाने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने सोचा कि सेवा की तैयारी करके चले जाएंगे और वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान जी की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा और कथा भी हो जाएगी। फिर जब कुंभन दास जी कथा करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे प्रस्थान कर गए। इसके बाद जैसे ही ठाकुर जी के भोग का समय हुआ, कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में तो यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन जी उदास हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि सच्चे हृदय से भगवान को जो कोई भी पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास जी ने घर आए, उन्होंने रघुनंदन से पूछा कि क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया? तो रघुनंदन जी ने कहा कि हाँ, मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद कुंभन दास जी ने रघुनंदन से ठाकुर जी के भोग का प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए वह सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास जी को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वे एक मूर्ति हो गए। उसके बाद से उनकी पूजा इसी रूप में होने लगी और उनका नाम पड़ गया लड्डू गोपाल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।